हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम 1885 टू 1947। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका कंप्लीट रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि 1885 में बंबई में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे उनका क्या नाम था, तो आप कहेंगे डब्ल्यू सी बनर्जी। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1885 में हुई थी, आप सब जानते हैं। नेक्स्ट है कि 1911 के दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को किसने रद्द किया था। किसने रद्द किया था? अच्छा, कितने दिल्ली दरबार हुए थे? तो टोटल 3 हुआ था। तो ये जो आपका दिल्ली दरबार था 1911 का, उसमें रद्द किया गया था बंगाल विभाजन को। किसने किया था? कौन थे वाइसरॉय? तो राइट आंसर होगा लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। नेक्स्ट है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसरॉय कौन था। तो उस टाइम पे जो वाइसरॉय थे उनका नाम था डफरिन, याद रखना है डफरिन। और एक चीज, सेंसस जब स्टार्ट हुआ था उस वक्त वाइसरॉय कौन थे? मयो। 1872 में सेंसस जब स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त के वाइसरॉय का नाम था मयो। नेक्स्ट है कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। राइट आंसर होगा बदरुद्दीन तैयबजी। अब देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस से आपके कैसे क्वेश्चन बनेंगे। एक तो फर्स्ट प्रेसिडेंट डब्ल्यू सी बनर्जी, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयबजी, फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन थे? जॉर्ज यूल। ये बनता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है कि 1928 के प्रसिद्ध बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। इसका जो नेतृत्व है बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो ईयर भी याद रखेंगे 1928। नेक्स्ट है 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को किस हिंसक घटना के कारण वापस ले लिया था। तो महात्मा गांधी का जो ये असहयोग आंदोलन था वो चौरी चौरा जो कांड हुआ था इसके बाद जो है वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। यहाँ ध्यान देने की बात है कि पहली महिला अध्यक्ष पूछा गया है तो एनी बेसेंट होगा। पहली भारतीय महिला पूछा जाएगा तब जाकर सरोजनी नायडू होगा। नेक्स्ट है कि हु वेयर द फाउंडर्स ऑफ द स्वराज पार्टी स्टैब्लिश्ड इन 1923। तो 1923 में स्थापित स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर चित्तरंजन दास और मोती लाल नेहरू होगा। ये थे संस्थापक स्वराज पार्टी के। 1905 में बंगाल विभाजन के लिए कौन सा ब्रिटिश वाइसरॉय जिम्मेदार था। तो इस वक्त ब्रिटिश वाइसरॉय कौन थे बंगाल विभाजन के समय? कर्जन, याद रखना है कर्जन। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का जो नारा था वो किसने दिया था। ये नारा काफी प्रसिद्ध है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज में गंभीर रूप से घायल होने के बाद किस भारतीय नेता की मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन का सब लोग बहिष्कार कर रहे थे, बहुत ज्यादा जो है प्रदर्शन भी हो रहा था। तो लाठीचार्ज के दौरान जो है गंभीर रूप से घायल कौन हुए? लाला लाजपत राय। बाद में इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नरमपंथियों और गरमपंथियों में किस अधिवेशन में विभाजित हुई थी। कब ये जो है स्प्लिट हुए थे मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स में? तो ये सूरत सेशन था, 1907 का जो सूरत सेशन था उसमें ये दोनों स्प्लिट हुए थे। नेक्स्ट है ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। 1929 में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो ये कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था पूर्ण स्वराज? तो ये था आपका लाहौर सेशन। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। तो ये जो लखनऊ पैक्ट है ये कब हुआ था? 1916 में हुआ था। और इस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो प्रेसिडेंट थी वो कौन थी? तो इनके प्रेसिडेंट का नाम क्या है? अंबिका चरण मजूमदार। ओके। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे। किस वर्ष लौटे थे? 1915, 9 जनवरी 1915। इसीलिए आप देखते होंगे कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है।
महात्मा गांधी द्वारा भारत में शुरू किया गया पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था? तो 1915 में तो महात्मा गांधी की वापसी हुई और उनका जो पहला सत्याग्रह है इंपॉर्टेंट, उसका नाम है चंपारण सत्याग्रह। 1917 का जो चंपारण सत्याग्रह था वो किस फसल के किसानों के शोषण के विरुद्ध शुरू किया गया था? तो आप कहेंगे इंडिगो, नील। महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी मार्च किस तिथि को प्रारंभ किया था? तो साबरमती आश्रम से जो है दांडी मार्च किस तिथि को प्रारंभ किया था? 12 मार्च 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने के समय भारत का वाइस रॉय कौन था? इस वक्त भारत का वाइस रॉय कौन था? तो इसका नाम है इरविन। महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था और महात्मा गांधी जी किस में प्रेजेंट हुए थे? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। सितंबर 1932 में पूना पैक्ट किनके बीच हस्ताक्षरित हुआ था? पूना पैक्ट ये किसके बीच हुआ है? महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह एकमात्र अधिवेशन कौन सा था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? महात्मा गांधी एक बार ही प्रेसिडेंट बने हैं, वो था बेलगाम सेशन 1924। 1940 में महात्मा गांधी द्वारा प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में किसे चुना गया था? फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही इन 1940 किसे चुना गया था? विनोबा भावे को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन किस तिथि को शुरू किया था? क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? ये 8 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? डू और डाई, ये नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था? किसने फहराया था? इनका नाम है अरुणा आसफ अली। स्वदेशी आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना की गई थी? स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो आप कहेंगे बंगाल नेशनल कॉलेज। केसरी समाचार पत्र राजद्रोहात्मक लेखन के कारण बाल गंगाधर तिलक को ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष गिरफ्तार किया था? तो ये जो समाचार पत्र था केसरी किसका है? बाल गंगाधर तिलक का है। और किस वर्ष गिरफ्तार किया था? 1908 में। 1927 के महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने किया था? किस स्वतंत्रता सेनानी ने किया था नेतृत्व? B.R. अम्बेडकर ने। निम्नलिखित में से किसने काकोरी संयंत्र केस में मृत्यु दंड नहीं दिया गया था? तो ये काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस था 1925 का, इसमें किसको डेथ सेंटेंस नहीं किया गया था? तो ये कौन है? सचिदानंद नाथ बख्शी, सचिंद्र नाथ बख्शी। नेक्स्ट है 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने की थी? बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना जो है वो किस समाज सुधारक ने की थी? B.R. अम्बेडकर ने। 1933 में शुरू हुए साप्ताहिक अखबार हरिजन के एडिटर कौन थे? हरिजन के एडिटर कौन है? महात्मा गांधी। 1938 के ऐतिहासिक हरिपुरा अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। 1919 में रॉलेट एक्ट पारित होने के समय भारत का वाइसरॉय कौन था? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919। उस समय वाइसरॉय कौन था? चेम्सफोर्ड। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त स्थानों से कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था? गुप्त स्थानों से कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था? उषा मेहता ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को पुणे में किस स्थान पर नजरबंद रखा गया था? कौन सा वो स्थान था जिस पर नजरबंद रखा गया था? आगा खां पैलेस। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली।
1909 में लंदन से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान महात्मा गांधी ने गुजराती में कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी? गुजराती में कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी? हिंद स्वराज। और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है ये तो ऑटोबायोग्राफी है इनकी। लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र कांग्रेस नेता कौन थे? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र कांग्रेस नेता थे बी आर अम्बेडकर। सिंगापुर से रेडियो प्रसारण के दौरान महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता किसने कहा था? पहली बार जो राष्ट्रपिता था वो किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। यंग इंडिया नामक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किस राष्ट्रवादी नेता ने प्रारंभ किया था? यंग इंडिया, तो आप कहेंगे महात्मा गांधी। उग्रवादी चरण के दौरान पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध था? लायन ऑफ पंजाब किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे के विद्रोह का कारण कौन सा नया हथियार बना था? तो कौन सा हथियार बना था? आप कहेंगे एनफील्ड राइफल। द यंग वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक कौन थे? इस बुक के ऑथर कौन है? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, तो आप कहेंगे विनय दामोदर सावरकर। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन है? एलन ऑक्टिवन होम, एओ होम। भारत में ब्रिटिश आर्थिक शोषण को उजागर करने के लिए धन निकासी सिद्धांत यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी। महात्मा गांधी अपने राजनीतिक गुरु के रूप में किसे मानते थे? तो महात्मा गांधी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी? महात्मा गांधी ने जो है कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? साइमन कमीशन 1928 में आया था। नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए 1942 में भारत कौन सा ब्रिटिश मिशन आया था? भारत में कौन सा ब्रिटिश मिशन आया था? क्रिप्स मिशन। चलिए, तो यहाँ पर इंडियन जो फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम 1885 टू 1947 है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। कितना क्या स्कोर आया है कमेंट करके आपको बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।